हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन हेतु गणित प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा कौन सी? 2021-22। चलिए बच्चों, हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको हल करना है। प्रश्न संख्या क्रमांक 5 से आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। देखिए इसका प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखिए इसका सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। क्या कहा है? बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर 90 अंश, बी नंबर दिया है 180 अंश, उसके बाद सी नंबर दिया 270 अंश और डी नंबर दिया है 360 अंश। आपको यहाँ से सही आंसर बताना है। बताइए यहाँ से सबसे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर का 360 अंश। बहुभुज के क्या है, बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होगा? 360 अंश। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वर्ग 20-30 की निम्न सीमा होगी। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में पूछा है निम्न सीमा। तो ये जो 20 है क्या कहलाएगी? निम्न सीमा, और 30 क्या कहलाएगी? उच्च सीमा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 20। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। चारों ऑप्शन में से देख लीजिए। 49 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 7 का वर्ग है। 169 ये 13 का वर्ग है इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग है। और 225 15 का वर्ग है इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे 325 पूर्ण वर्ग नहीं है। या इसको आप गुणनखंड निकाल के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी चेक कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इसका चौथे नंबर का विकल्प के विकल्प में क्या है, घनाभ में फलकों की संख्या होती है। प्रश्न क्या है, घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6। एक आलेख के बिंदु 2, 5 में बिंदु का निर्देशांक होगा। एक आलेख के बिंदु 2, 5 है। एक आलेख के बिंदु क्या है? 2 और 5 में बिंदु का y निर्देशांक होगा। तो यहाँ पे y निर्देशांक क्या होगा? 5। और ये 2 किसका निर्देशांक है? वो x का। तो x पहले होता है और y का निर्देशांक बाद में होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? स नंबर 5। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को कहते हैं। जो किसी वस्तु की अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा। क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। अगला खालिस्तान देखते हैं। क्या दिया? सेकंड नंबर, दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की खालिस्तान करने के लिए उपयुक्त है। तो यह है जो दंड आलेख होते हैं विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे व्याख्या करने के लिए उपयुक्त है। क्या करने के लिए? व्याख्या। फिर देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या 49 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या खालिस्तान होगी। अब अंक पलट देते हैं। देखो ये 4 9 है तो दाही के स्थान पे हमने 9 ला दिए और इकाई के स्थान पे 4 लिया दी। ये संख्या पलट दी हमने तो क्या बन गई संख्या? 94। तो आंसर क्या आ जाएगा? 94। फिर चौथा देखिए, संख्या 98 का बीजांक। अब बीजांक कैसे निकालते हैं? जो 98 है ना, इसमें इसको आप क्या करेंगे, जो इनके अंक है 9 और 8 इसको जोड़ दीजिए। 9 और 8 जोड़े कितना हो गया? 17। अब ये अभी दाहिच में जब तक इकाई में नहीं आते तब तक इसको हल करना है हमें। अब ये 2 अंक फिर प्राप्त होगा 1 और 7, तो हम 1 और 7 को जोड़ दो। 1 और 7 जोड़े कितना आ गया? 8। तो इसका क्या आ गया? ये 8 बीजांक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बीजांक कितना आ जाएगा इसका? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे बीजांक क्या हो गया? 8। नेक्स्ट इसके अब जो अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब हमें क्या करना है? प्रश्नों को हल करना है। देखते हैं प्रश्नों को हल करके। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। पहले प्रश्न में निम्नलिखित एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण कितना है? 24 अंश। जब हमें बाह्य कोण दिया हुआ है और क्या करना है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो
टोटल 360 में जो कोण है उसका भाग दे देंगे। 360 में किसका भाग दे देंगे? जो कोण क्या है 24 अंश 24 का भाग दे देंगे इसमें। अब हमें 24 का पहाड़ा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, पहले 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 शून्यम शून्य, फिर 2 का भाग 30 में 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गए, 2 पंचे 10, कितना आ गया 15। तो इसका कितनी भुजाएं होंगी? 15 भुजाएं होंगी। तो ये इस प्रकार से हमने देखो यहाँ हल करके बताया। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाह्य कोण बराबर कितना है, बाह्य कोण कितना दिया हुआ है हमारे यहाँ पे 24 अंश, और भुजाओं की संख्या बराबर होगा 360 भागित भुजा कोण। जो कुल जो समबाहुभुज के कोणों का योग कितना होता है 360, तो जो एक कोण जो दिया है उसका भाग दे देंगे 360 में, तो क्या मालूम हो जाएगा? भुजाओं की संख्या। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 हल हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 इसका, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, माना x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, कुल पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? x गुणित x यानी x का वर्ग। तो जो 2025 के इसके क्या निकाल लेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएं हमने यहाँ पे कैसे लिख लें अभाज्य गुणनखंड। 2025 लिख दिए। फिर अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हमारी? 3, 5, 2, 3, 5, 7, जिसमें स्वयं का ही भाग जाए या जिनके 2 ही गुणनखंड हो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखिए इसके इकाई क्या है? 5 है, तो 2 का अभाज्य संख्या 2 का भाग तो नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का जाएगा। 3 का भाग दिए, 3 छिंग 18 बच गए, 2 उतारे 2 कितना हो गया 22, 3 7 21 बच गया, 1 उतारे 5 15, 3 5 15, कितने बार गया? 675 बार। फिर 3 का भाग 675 में दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गया, 1 3 5 15, फिर 3 का भाग दी, 3 7 21 बच गया, 1 उतारे 5 15, 3 5 15, फिर 3 का भाग 75 में दी, कितने बार गया? 25 बार। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका देंगे? 5 का 5m 25, 5 का 5। ये क्या निकल गया? इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके नेक्स्ट आगे क्या किए, हम लिख दिए जो हमने x वर्ग आया था, x वर्ग बराबर 2025। तो 2025 से गुणनखंड क्या टूटे? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 टूट गई है। तो x बराबर क्या हो गया? 2025, और इसके जो जोड़े बने 3 का जोड़ा ये आ गया, 3 का जोड़ा 1 आ गया, 1 5 का। अब इनका गुणा कर दी, 3 तितर का 9 9 पना 45, तो ये 45 क्या होगा? अतः पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 होगी। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या 1 को ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जो आपके पेपर जो वार्षिक परीक्षा के होने वाले हैं उन पेपरों में सबसे अधिक जो आएंगे आपको वो आपकी 8 ग्रेड पुस्तक से ही आएंगे, और आपको अच्छे से अच्छी तैयारी जो करना है 8 ग्रेड पुस्तक के प्रश्नों की तैयारी कीजिए। हमने वहाँ से जो प्रश्न छांट के बताए यहाँ पे, और ये सभी प्रश्न आपकी 8 ग्रेड में हैं। देखिए 3rd नंबर, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या 1 को ज्ञात कीजिए। देखिए फलन ए दिया है, शीर्ष 6 दिए हैं, किनारे 12, तो हमने यहाँ लिख दिए फलन f बराबर क्या है? a, शीर्ष v बराबर 6 और किनारे e बराबर 12। अब आयलर सूत्र क्या है? हमें आयलर सूत्र भी मालूम होना चाहिए। हमारा आयलर सूत्र क्या है? f धन v बराबर e धन 2। f यानी कि फलक कहलाता है, जिसे a कहते हैं ये, तो f का मान a रख दी हमने, v का मान 6 रख दिए, बराबर e का मान 12 धन 2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 12 में 2 जोड़े कितना हो गया? 14, और ये धन 6 का पक्षांतर की तो क्या हो गया? ऋण 6, और 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो a बराबर कितना आ गया? 8, और हमें a का मान ज्ञात करने कहा था, तो एक अज्ञात संख्या a का मान क्या हो गया? 8। नेक्स्ट प्रश्न देखने, चौथा, दिए गए आलेख में के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलेख बने हुए हैं, इस आलेख के आधार पर हमारे को नीचे जो प्रश्न दिए उनके उत्तर हमें देना है। जैसे एक प्रश्न दिया, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या
सूचना दी गई है। तो दोनों अक्ष रेखाओं पर समय और तापमान की सूचना दी गई है। किसकी? ये देखो समय की, इस साइड के अक्ष में y अक्ष पे क्या है? तापमान, और x अक्ष पे क्या है? समय। हमें किसकी सूचना दी गई है यहाँ पे? समय और तापमान की। नेक्स्ट पे आता है 10 बजे कितना तापमान दर्शाता है। तो देखो ये 10 बजे कितना तापमान दर्शा रहा है यहाँ से, ये देखो 10 में ये कितना दर्शा रहा है? 40। तो हम आंसर दे देंगे कितना? 40। कितने बजे सबसे कम तापमान दर्शाया गया? तो यहाँ पे बता देंगे सबसे कम तापमान कितने बजे है? 6 बजे है। कितना है? 35 है। तो 6 बजे कितना है? तो सबसे कम तापमान कितने बजे है? शायद 6 बजे दर्शाया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में योग में ABC अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे ये A, B और C का मान ज्ञात करना है। देखो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आएगा? तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 14 हो गया। 14, तो 4 ऊपर 1 चले गया, 1 और 3 कितना हो गया? 4। तो A का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर 8, 2 में कितना जोड़ेंगे? 2 में 7 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम 5 धन B में हमें एक संख्या मिलेगी जिसका इकाई का अंक, जिसमें इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। इसके लिए B बराबर 9 होगा। A धन 3 8 होना चाहिए। A हासिलाई है, A बराबर 4 होना चाहिए तथा। तो इस प्रकार से हमने A का मान कितना होगा? 4, B का मान 9 और C का मान 7। तो किस प्रकार से अभी हमने आपको यहाँ बताया थे, देखिए B का मान कितना हो गया? 9, A का मान कितना हो गया? 4 और C का मान 7। चाहे तो हम इसको करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको करके बता रहे हैं। 2, इसको खालिस्तान रख देते हैं, A को 5, B को खालिस्तान 3 और C को खालिस्तान। अब इनमें जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 9। 9 5 14 की 4 हासिल का 1। अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी? क्या 3 और 1 4 हो गया ना, हमको 8 लाना है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। तो ये किसका मान हो गया? A का मान हो गया, ये B का मान हो गया 9 और C का मान 2 में कितना जोड़ेंगे? 9 आएगा 7। तो इसी का मान हो गया। इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 704 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 704 के क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। अब 704 क्या निकाल लेंगे हम? 704 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए अभी आपको 704 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बता रहे हैं हम। इकाई में 4 है तो 2 का जाएगा, 2 2 तिया 6 बच गएगी, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बच गया 1, 2 छिंग 12, फिर 2 का जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 88 है तो फिर 2 का जाएगा, 2 का कितने बार जाएगा? 44 बार जाएगा। फिर 44 में किसका जाएगा? 2 का जाएगा 22 बार। फिर 22 में 2 का जाएगा कितने बार? 11 बार। देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 2, ये 1 2 3 4 5 6 2 और क्या बचा? 11। अब देखो 2 2 के कितने समान जोड़े बन रहे हैं? पूर्ण घन कह रहा है तो 2 के कितने जोड़े बनना चाहिए? 3। तो इस 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, इस 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 11 के 3 जोड़े नहीं। तो इस पर संख्या 11 से भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा? पूर्ण घन करने के लिए 11 से भाग देना पड़ेगा, तो वह की संख्या हो जाएगी पूर्ण। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है? m का मान। प्रश्न हमारा ये दिया रहेगा इस टाइप से, आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न दिया हुआ है। ये प्रश्न दिया है, क्या दिया? 5m भागित 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे भाग में है तो भाग में क्या घाते, तो हम इसको भाग में लिखेंगे 5 की घात m भागित 5 की घात ऋण 3, ये लिख दी हमने। अब बराबर में इसको लिख दिए, कितना है? 5 की घात 5। अब भाग में है तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो ये 5 की घात क्या हो जाएगी? m ऋण 3 बराबर 5 की घात 5।
अब ये क्या हो जाएगा 5, ये ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो m और ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो गया धन 3 बराबर 5। अब देखो ये आ गया आपका यहाँ पे ये। अब क्या करेंगे घातों की तुलना कर देंगे तो यहाँ m धन 3 है घात और इसकी घात क्या है 5 है तो क्या हो जाएगा जो घातों की तुलना किए तो m धन 3 बराबर 5 तो m बराबर क्या हो जाएगा ये जो आपका धन 3 है पक्षांतर होकर क्या होगा ऋण 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 तो यहाँ m का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे m बराबर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको लगातार पूर्णांकों का योग तो मान लीजिए पहली हो गई x, दूसरी क्या हो जाएगी x धन 1 और तीसरी क्या हो जाएगी x धन 2। ये 3 लगातार पूर्णांक संख्या हो गई। अब इनका योग कितना कह रहा है तीनों का, पहली ये दूसरी ये और तीसरी, तीनों का योग कितना 51 लिख दी हमने। तो क्या लिखे x धन 1 कोष्ठक में फिर धन x धन 2 बराबर 51। अब यहाँ पे 3x है, देखो ये x है, ये x है और ये x जुड़े तो कितना हो गया 3x हो गया और ये 1 में 2 जोड़े कितना हो गया 3 बराबर 51। अब 3x बराबर धन 3 का पक्षांतर किए तो ऋण 3 हो गया। धन 3 का पक्षांतर किए तो क्या हो गया ऋण 3। तो 3x बराबर क्या हो गया आपका ये यहाँ से ये 3x 51 में 3 घटाया तो कितना आ गया 48 आ गया ये। तो x बराबर क्या हो गया 48 भागित 3। अब 3 का भाग 48 में दे देते हैं तो 3 का भाग 48 में कितने बार गया 16 बार गया, 16 बार चले गया। अब क्या करेंगे तो हमारा x का मान कितना आ गया ये x बराबर 16 आ गया। एक संख्या हो गई, 3 लगातार करना है फिर x धन 1 है तो कितना हो जाएगी x 16 में 1 जोड़े तो 17 और तीसरी क्या हो जाएगी 18। अतः 3 लगातार संख्याएं 16, 17 और 18 हैं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप तीनों पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसी का अथ्यों में दिया है, इसे कीजिए, अथ्यों वाला कीजिए। अथ्यों में क्या दिया है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का अनुपात, हम उन दो संख्याओं 5:3 को मान लेते हैं, माना संख्या 5x और 3x है। इन दोनों में अंतर कितना है 5x ऋण 3x में अंतर कितना है 18 का। 5x में 3x हटाए तो 2x बचा बराबर 18। तो x बराबर 2 का पक्षांतर किए तो 18 भागित 2 हो गया, 2 का भाग 18 में दी कितने बार गया 9 बार। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 9। अभी x का मान 9 आ गया, इस x के मान को जो 5x में रखे तो x का मान हो गया 9 और 5 9 पाना 45। फिर दूसरे में रखेंगे तो 9 3 27। तो संख्या क्या हो जाएंगी 45 एवं कितनी हो गई 27। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। ये हमने यहाँ निकाल के बता दी, आपको देख लीजिए। माना संख्या 5x 3x से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है अंतर कह रहा है तो 5x में से 3x को घटा दिए बराबर 18 लिखे। 5x में 3x घटाए 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो गया 18 भागित 2, 2 का भाग 18 में दी कितने बार गया 9 बार। अतः संख्याएं कम सा हमने जो माने थे 5x तो x का मान 9 रखे तो 9 पाना 45 और 9 3 27। संख्या क्या हो गई 45 और 27। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकानों में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। वस्तु और कीमत दी है, ब्रेड की कीमत 60 रुपये, केक की कीमत 180 रुपये, बिस्कुट की 120। इन टोटल का योग कितना हो गया 360। तो क्या करेंगे ना आपको, अब आगे प्रश्न में क्या कहा देखते हैं। तो हमें क्या निकालने को कहा उसने, इस प्रकार से इन आंकड़ों का उपयोग करके एक पाई चार्ट निरूपित कीजिए। क्या बनाना है पाई चार्ट। कुल योग कितना है हमारा 360। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले केक ब्रेड बिस्किट इनके अलग अलग परसेंटेज निकाल लेंगे, उसके आधार पे हम क्या पाई चार्ट बनाएंगे। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सारणी के माध्यम से। वस्तु लिख दी, कीमत लिख दी है हमने, वस्तु लिखे कीमत लिखे, केंद्रीय कोड लिख दिए। ब्रेड की कीमत 60 रुपये है और तो क्या होगा 60 भागित 360। 360 भागित में क्यों आया, क्योंकि कुल योग कितना है 360 है और उसमें किसका गुणा कर देंगे 360, क्योंकि जो
उनका योग कितना होता है, केंद्रीय कोणों का योग बाह्य को उनको योग होता है 360 अंश। ये 360 से 360 क्रॉस हुआ बराबर 60 अंश। उसी प्रकार केक का निकाल लिए 180 भागित 360 गुणित 360, 360 से 360 क्रॉस हुआ 180। इस प्रकार 120 भागित 360 लिख दिए और 360 से 360 क्रॉस किए, कितना आ गया 120। तो ये कीमत भी 360 आ गई और केंद्रीय कोणों का योग भी कितना होता है 360 से 360 आ गया। फिर इसका पाई चार्ट कैसे बनेगा देखिए, आप कोई भी त्रिज्या ले लीजिए और एक क्या बना दीजिए, वृत्त बना दीजिए और उस त्रिज्या पे फिर 60 अंश का कोण बनाइए, फिर जिस पे वो बनती है फिर 120 का और फिर 180 का ऑलरेडी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न उसके अथवे में जो दिया हुआ है, एक थैले में समान आकार वाली 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता है, क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है, क्यों? तो सबसे पहले जो घटना घट रही है उनके कुल परिणाम निकाल लेते हैं। तो कुल परिणाम क्या होंगे, 6 कैसे हुए, 4 लाल गेंद थी और 2 पीली गेंद, 4 और 2 कितने हो गए 6। अब एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो अनुकूल परिणाम भागित क्या होते हैं कुल परिणाम। तो 4 लाल गेंद हैं तो 4 भागित क्या हो जाएगा 6, कुल परिणाम कितने 6 और अनुकूल परिणाम कितने 4, तो 4 भागित 6। अब इसको क्रॉस किए, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 तो 2/3। तो एक लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/3। और एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीली गेंद कुल कितनी है 2 और पीली गेंद कितनी है 2 और कुल परिणाम कितने 6 लाल, और तो 2 भागित 6 यानी क्या हो जाएगा 1/3। स्पष्ट है लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यापारी ने एक वस्तु 784 में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था। GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। माना एक वस्तु का प्रारंभिक मूल्य जो है मान लेंगे कितना है 100 रुपये। तो 12% GST जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 धन 12 तो कितना हो गया 112 रुपये हो गया। बिक्री मूल्य 112 होने पर प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है। एक बिक्री मूल्य 112 होने पर प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 रुपये, इसलिए बिक्री मूल्य 784 होने पर प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा 100 भागित 112 गुणित 784। अब इसे हम क्रॉस कर देंगे, जो क्रॉस होता है तो हम कैसे 2 से क्रॉस करते हैं, 2 से कितने बार 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। इसे क्रॉस कर दीजिए, 2 से कितने बार क्रॉस हुआ 2 तिया 6 बच गया 1, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर किससे क्रॉस कर देते हैं 2 से फिर क्रॉस हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2 बच गया 1, 2 छिंग 12, 2 नम 18 बच गया कितना 1, 2 छिंग 12। फिर 2 से क्रॉस कर लो, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 28 बार। फिर 2 से क्रॉस कितने बार होगा 2 नम 18, 2 अट्ठे 16। फिर 7 से भी क्रॉस कर सकते हो डायरेक्ट, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 2 चौके 8, 2 नम 18, 2 चौके 8, यहाँ 4 आएगा 2 चौके 8 और 7 एकम 7, 7 सतैया 49। कितने बार क्रॉस हुआ ये 7 बार, और इस 7 का 100 से गुणा किए तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या निकाल दिया हमने, इसका 700 रुपये क्या आ गया पहले वस्तु का मूल्य। उसके बाद उसे GST जो लगा था वो कितना लगा था 84 रुपये। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ₹800 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज वार्षिक संयोजित हो। जो आपको मूलधन दिया है 800 रुपये, समय दिया 2 वर्ष के लिए और प्रतिशत दिया है, दर जो दी है 5%, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कह रहा है। कौन सी दर से, वार्षिक दर से। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले जो दिया हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया हमारे पास, दिया है P बराबर 8000 रुपये, दर कितनी है 5% और समय प्रतिवर्ष यानी समय N बराबर 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का मिश्रधन निकालना लीजिए। सबसे पहले हम 2 वर्ष का क्या निकाल लेंगे मिश्रधन। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, A बराबर मिश्रधन बराबर P 1 धन R/100 पूरे की घात N। मूलधन यानी P कितना है आपका 8000 गुणित 1 धन 5/100, R कितना है 5 भागित 100 और N कितना है 2। अब देखिए इसको कैसे हल किया उसने। यहाँ पे उनने क्या किए
सबसे पहले ये 8000 तो जैसा का वैसा लिखिए, हमने ये लिख दिए 8000 हो गया। अब क्या है, गुणित जो कोष्टक है उसमें इसका एलसीएम कितना आ गया, या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना, ये कितना हो गया, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आएगा। तो 20 एकम 20 धन 1, तो 8000 गुणित 21/20 पूरे का वर्ग। अब उसके बाद क्या किया, उसने 2 बार गुणा कर दिया और इसको काट दिया। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 20 चौके कितना हो गया, 4 आ गया, 400 बार चले गया ये। फिर 20 से दिए, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 शून्यम शून्य, कितना आ गया 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 20 और 21 गुणित 21। अब क्या कि 20, ये 21 का 21 में गुणा कर दी 441, और 441 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8820। ये क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। 8820 से क्या आ गया, मिश्र धन हो गया। मिश्र धन जिसको काय दर्शाते हैं ए बराबर कितना आ गया अपना 8820। अब हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं, सीआई भी कहते हैं। सीआई बराबर, तो क्या करेंगे, जो मिश्र धन है, मिश्र धन क्या है ए, ऋण मूलधन, मूलधन क्या होता है पी। तो मिश्र धन कितना आया हमारा 8820 और मूलधन कितना है 8000। तो इसमें से 8820 को घटाया 8000 में से, तो क्या आ गया 820। तो ये 820 क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया 820 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के 29 मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो कागज़ की चौड़ाई के 29 मोड़कर हमको क्या लिखना पड़ेगा, कागज़ की चौड़ाई के 29 मोड़कर बेलन का निर्माण किया जाता है, इसलिए कागज़ की चौड़ाई बेलन की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। बेलन, तो बेलन की चौड़ाई क्या थी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 14 सेंटीमीटर उसकी क्या कहलाएगी ऊंचाई, किसकी, बेलन की। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन, तो हमें कुछ नहीं करना, बेलन के आयतन का सूत्र लगा देना है। देखिए हमने चित्र के माध्यम से बताया, एक आयताकार एक कागज़ था, इसको जब मोड़े तो ये जो चौड़ाई थी इसकी कायम बदल गई ऊंचाई में 20 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या क्या हो गई, सॉरी चौड़ाई क्या थी 14 सेंटीमीटर, तो कायम बदल गई ऊंचाई बदल गई, और त्रिज्या क्या हो गई 20 सेंटीमीटर। ये लिख दी बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का सूत्र लगा दीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r वर्ग h। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणित r यानी कि 20 का वर्ग, और 20 का वर्ग इसको कितने बार लिख दिए 2 बार, 20 गुणित 20 गुणित ऊंचाई 14। अब इसको काट दिए, किससे काटे हमने 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इनका क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। 22 का 2 में गुणा किए तो 44 हो गया, कितना हो गया 44, और ये 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 शून्य जैसा का वैसा, 4 चौके 16 की 86 का 4 चौके 16 और 1 17, 17,600। ये 17,600 घन सेंटीमीटर क्या आ गई, बेलन का आयतन आ गया। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए। एक घन की क्या ज्ञात करने को कहा उसने, भुजा ज्ञात करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ग है 600 वर्ग सेंटीमीटर। माना कि उस घन की भुजा की लंबाई हम क्या मान ली a, या सीधे हम इसको ऐसा हल कर देते हैं। देखिए इसको हल करके बता रहे हैं हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6a का वर्ग बराबर कितना दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 600। तो a वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 600 भागित क्या हो जाएगा 6। तो a वर्ग बराबर 6 का भाग 600 कितने बार गया 100 बार गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर वर्गमूल 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो इस प्रकार से भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए उस घन की हमने यहाँ पे ये देखिए, इसको भी देख लीजिए, घन की एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है, तो 6a का वर्ग बराबर 600। फिर
ए वर्ग, तो इसके एक के नीचे एक लिखना है आपको। 6 का भाग दिए तो किसमें 600 में कितना आ गया 100, तो ए बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। घन की भुजा क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। विरक्ता के नियम के उपयोग से मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ दिया 9/16 गुणित 4/12, फिर एक कोष्ठक में धन, फिर दूसरे कोष्ठक में दिया है 9/16 गुणित ऋण 3/9। तो विरक्ता का नियम का पालन करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 9/16 गुणित 4/12 है, तो हमने क्या की यहाँ से ये 9/16 जो दिख रहा है आपको, इसको क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। ये 9/16 कॉमन है ना, उभयनिष्ठ ले लिए। तो कोष्ठक के अंदर क्या बच जाएगा, ये 4/12 ये वाला, फिर धन का चिन्ह, फिर कोष्ठक में छोटे कोष्ठक में ऋण 3/9 ये लिख दिए। यहाँ समझ आ गया होगा कि 9/16 क्या लिए हमने, उभयनिष्ठ लिए हैं। फिर अगला आगे देखिए इसके बाद। अब यहाँ पे आगे क्या किए उन्होंने, 9/16 जैसे कि वैसा। अब हमने इसको 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और यहाँ पे 3 एकम 3, 73 का 9। तो ये 1/3 धन ऋण 1/3 आ गया। अब ये 1/3 में से ऋण 1/3 घटेगा तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस 0 का 9/16 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया, जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के अथ्य में आया है, क्या दिया अथ्य में, ऋण 5/6 और 5/8 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब आपको परिमेय संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न आते हैं तो इसके 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, उनके हरों को समान कर लो। हर समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो लघुत्तम मेथड से यूज़ कर सकते हो, या जो इसका हर है ये 8, इसका इन दोनों में ऋण 5/6 के अंश और हर में गुणा कर दिए तो कितना आ गया, ये आ गया ऋण 40/48 आ गया। फिर इसका जो हर है 6, उसका 5/8 से गुणा कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा देखिए 30/48 ये आ गया आपके, ये 30/48 आ गया। अतः ऋण 40 और धन 30 के बीच कोई भी 3 परिमेय संख्या हो सकती हैं। अब ऋण 40 से अब बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप जैसे ऋण 40 से ऋण 20 हो जाएगी, ऋण 10 हो जाएगा, कोई भी आ सकती हैं, धन 10, 12, भागित में 48 आ जाएगा सबके। तो ये इनके बीच की जो भी संख्या है ऋण 40 और ऋण 30 के बीच में, ऋण 40 से बड़ी संख्या क्या होगी, ऋण 30 भी होगी, ऋण 20 भी होगी, ऋण 10 भी होगी, ऋण 1 भी होगी, या 0 भी आ सकती है इसमें। तो इस प्रकार से आप कोई भी 3 लिखने का है तो हमने यहाँ पे आपको 3 बता दिए, ऋण 20, ऋण 10 और ऋण धन 20/48। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हमारे प्रश्न में यहाँ पे 3 पूछा था, इसलिए आपको हमने क्या बताया 3। अब यहाँ पे ऋण 20 जरूर नहीं ऋण 20, यहाँ ऋण 30 भी आ सकता है, ऋण 12 भी आ सकता है, ऋण 14 भी आ सकता है, ऋण जैसे यानी कि 30 से छोटी और ऋण 40 से बड़ी कोई भी 3 संख्या आ सकती हैं। तो इस प्रकार से ये आप 3 परिमेय संख्या निकाल लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है। इसमें दिया है, सूत्र दिया हुआ है x धन a, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में दिया है x धन b बराबर होता है x वर्ग धन कोष्ठक में धन b गुणित x धन a b। और समीकरण का प्रयोग करके 103 गुणित 104 का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या कि 103 और 104 को तोड़ दिए, 100 में कितना जोड़ेंगे 3, इसके आधार समान होना चाहिए दोनों के। तो 100 और 3 क्या हो गया 103, 100 में 4 जोड़े 104, ये आधार समान हो गया। तो ये किसका मान हो गया 100, x बराबर 100 हो गया, और a का मान क्या हो गया 3, और b का मान कितना हो गया 4। और ये सूत्र है हमारा, देखो यहाँ पे हमने मान रख दिए, a का मान वो x का मान 100 का वर्ग, ये a का मान 3, b का मान 4 गुणित 100 धन 3 गुणित 4, 100 का वर्ग यानी 2 शून्य बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 10,000 धन 3 में 4 जोड़े 7, तो 7 में 100 का गुणा किए 700, फिर 3 का 4 में गुणा की 12, और 10,000 में 712 को जोड़े तो 10,712 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 है, सरल कीजिए 7m ऋण 8n कोष्टक में पूरे का वर्ग धन 7m धन 8n पूरे का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे आपका इसमें पूरे का वर्ग का सूत्र लगा दिए, तो सूत्र कौन सा लग गया, a धन b बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। और यदि यहाँ ऋण वाला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। ये दो सूत्र लगा के हमने कर दिए यहाँ पे। तो हमने इसको हल किए तो ये 7m ऋण 8n पूरे का वर्ग का मान ये आ गया, धन इसका मान ये आ गया। अब कोष्टक हटा दी हमने, देखिए यहाँ पे, तो ये 49m का वर्ग ऋण 112m 64n का वर्ग 49 है। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दी, ये किसको, ये धन वाली से, ये ऋण वाली से धन वाली क्रॉस हो गई। और कुछ क्रॉस हो रहा है कि देख लेते हैं, नहीं। अब 49m वर्ग से 49m वर्ग को जोड़े तो कितना आ गया, 98m का वर्ग। 64n वर्ग से 64n वर्ग को जोड़े तो 128n का वर्ग, और ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सूत्र a ऋण b पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पे a धन b पूरे का वर्ग का सूत्र लगाए, तो a का वर्ग यानी कि 7m का वर्ग, 7 का वर्ग 49m का वर्ग, फिर 2ab, तो एक का 7 2 8 56, और 56 में 2 का गुणा किया तो 112mn, और 64 वाला भी इसी प्रकार 8 8 या 64n का वर्ग। ये ऋण में था तो ऋण का वही आया, और ये पूरे काय में आ जाएंगे धन में, क्योंकि धन वाला है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि उस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो मान लीजिए 125 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री कितनी y दिन चलेगी, अतः 100 गुणित 20 बराबर 125 गुणित y। तो ये 100 का 20 में गुणा कर दिया और 125 का भाग दे दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 दिन। कैसे देख लीजिए, इससे 5 दूनी 5 के 20, 5 दूनी 10, 5 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो विद्यार्थी हैं और बहुत दिन है उनका क्या कर दिया हमने, गुणा और 125 का भाग दे दिए। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ गए तो क्या हुआ, 100 विद्यार्थी थे और 25 बढ़ गए तो कितना हो गया, 125। तो 125 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी कि यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, तो 16 दिन चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो इसको हल करके देखेंगे हम। देखिए समय दिया है 6/840। अब इसको हम सबसे पहले प्रश्न जो था हम उसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको। प्रश्न दिया है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी या फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो हम मान लीजिए क्या करेंगे, मान लिए एक मशीन 5 घंटे में कितने 6 बोतलें भरती हैं, तो सूचना को निम्नानुसार से तालिकाबद्ध करेंगे। 6 घंटे में 840, तो 5 घंटे में कितनी x। तो अब देखिए इसको कैसे आगे हल करते हैं। हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, हम देखते हैं कम समय में बोतलें भी कम भरती हैं, अतः प्रत्यक्ष विचरण और समानुपात की स्थिति में 6/840 बराबर 5/x। तो x का 6 से गुणा किए या 5 का इधर गुणा कर दिए। क्या करेंगे हम, x का 6 से गुणा की 6x और 840 गुणित 5, तो क्या हो जाएगा 840। फिर x बराबर ये भागित में चल जाएगा 6 और 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 700। देखो यहाँ पे 6 का भाग किस में दी, 6 एकम 6 बच गया कितना 2, 6 चौके 24, तो कितना आ गया 140 आया। 140 का किस्म गुणा की 5 में तो 700 आ जाएगा। अतः मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 12 नंबर का, 16x⁵ ऋण 144x⁵3। इसको क्या करना है, गुणांकन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 16x⁵3 कॉमन ले लेंगे। क्यों लिए,
क्योंकि 16 का भाग 144 में चल जाएगा 16 में, और x की घात 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की घात 5 है और यहाँ सबसे कम घात क्या है, x की 3 है। 16 x की घात 3 को हमने कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ से 16 x की घात 3 निकला, तो यहाँ बचेगा 5 में से 3 कम हुआ तो x की घात 2, और यहाँ पे 16 का भाग 144 दी कितने बार का, 9 बार, और x की घात 3 बाहर हो गया। अब यहाँ x का वर्ग ऋण 3 का वर्ग 9 हो गया। अब क्या किया हमने यहाँ से 16x घात 3 जैसा कि वैसा यहाँ पे a का वर्ग ऋण b का वर्ग का सूत्र लगा दिए, तो क्या होगा a धन b और a ऋण b, तो यहाँ पे ये एक बार संख्या ऋण में आ जाएगी, एक बार धन में, और यही इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न को आप देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, व्यंजक के गुणनखंड करके भाग दीजिए। तो सबसे पहले आप इसके गुणनखंड निकाल लीजिए, 5 कॉमन ले लिए, और फिर इसके गुणनखंड तोड़े। गुणनखंड तोड़ने के बाद जो आया, क्या गुणनखंड आया, देखिए यहाँ पे गुणनखंड आ गया, ये आए 5, क्या आ गया गुणनखंड 5 p ऋण 1 p ऋण 4, और इसमें अब हम क्या करेंगे, p ऋण 1 का भाग दे देंगे, तो p ऋण 1 से p ऋण 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गुणित कोष्टक में p ऋण 4। इस प्रकार से इसके गुणनखंड आ गए, और यहाँ पे ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। इस प्रकार से जो आपका ये प्रश्न पत्र था राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, इसे हमने पूरा सॉल्व करके बताए हैं। बच्चों, यदि आपको ये प्रश्न पत्र समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको हम बता दे रहे हैं, पूरे क्वेश्चन आपके 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से छाट के लिए गए हैं, और जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।